सवाल ये है कि अगर मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो बाहर निकल के उसने प्रेस वार्ता में क्यों कहा कि हम विधायक जी बहुत अच्छे विधायक हैं। दूसरा, आपने कहा कि सब जगह से नाम अब हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब परिसीमन होने वाला है। जो भिलाई नगर निगम का 2 साल बाद परिसीमन है, तो उस परिसीमन में वार्ड भी चेंज हो जाएंगे और उस परिसीमन में ये अधिकार और ये नियम रहता है कि आपको अपने वार्डों का भी जो नाम है उस वार्डों का नाम भी परिवर्तित करने का आपको अधिकार है। और जो उनका समर्थन भूपेश बघेल जी ने भी किया है, तो भूपेश बघेल जी की बात भी मुझे रखना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, बहुत अच्छे नेता है हमारे प्रदेश के, और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जिनकी वाजिब मांग है कि भाई हमारे पुरखा लोगों के नाम पे होना चाहिए सब चीज, तो मैंने तय किया है कि जो मेरे विधानसभा में कुछ ऐसे नाम हैं जिस नाम को छत्तीसगढ़ हमारे ऐसे पुरखा लोग हैं जिनके नाम पे करना बड़ा आवश्यक है। और ये समर्थन मैं भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो उन्होंने मांग रखी है उस पे करने जा रहा हूँ। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बीच तालाब नामकरण के विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। रिकेश सेन ने कुरुद नकटा तालाब का नाम स्वर्गीय देवदास बंजारे तालाब रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग पर सहमति जताई है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के नाम से जुड़े वार्डों के नाम को बदलकर अब छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव रखते हुए सीधे कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। दरअसल रिकेश सेन ने कुरुद के नकटा तालाब का नामकरण शारदा सरोवर रखे जाने की घोषणा कर दी थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने इसका विरोध कर दिया। क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और रिकेश सेन के बीच इस बात को लेकर बहस का एक वीडियो भी मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का जबड़ा पकड़कर रिकेश सेन उसको धमकाते नजर आए, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे डाल दिया। रिकेश सेन का कहना है कि इससे यह प्रमाणित हो गया कि भूपेश बघेल और कांग्रेस की बी टीम में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है। अब रिकेश सेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने शासकीय संपत्ति को छत्तीसगढ़ के पुरखों के नाम पर करने की मांग की है। उनकी मांग के अनुरूप वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नेहरू नगर वार्ड अब खूबचंद बघेल नगर और रामनगर से लगा हुआ राजीव नगर अब शहीद वीर नारायण सिंह नगर के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार जवाहर नगर वार्ड 25 को पंडित सुंदरलाल शर्मा नगर, सोनिया गांधी नगर को मिनी माता नगर, इंदिरा नगर को छत्तीसगढ़ महतारी नगर और संजय नगर को तीजन बाई नगर के नाम से जाना जाएगा। रिकेश सेन ने कहा कि इन वार्डों के नाम बदलने MIC के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव लाया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के द्वारा मेरे पास 2 विषय को लेके उन्होंने चर्चा की कि जो तालाब है कुरुद का वो देवदास बंजारे जी के नाम पे होना चाहिए, और दूसरा उनका कहना था कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे राज्य के ऐसे महापुरुषों का नाम नहीं होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में जिनका जन्म ना हुआ हो और छत्तीसगढ़ में जिसका कोई योगदान ना हो, ऐसे किसी भी लोगों का कोई नामकरण नहीं होना चाहिए। और इसे लेके कल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संगठन के पक्ष में भूपेश बघेल जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी का सोशल मीडिया पे उनका ट्वीट आता है, उनके फेसबुक अकाउंट से ये डाला जाता है कि विधायक जी ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों के साथ गलत किया
और उनकी जो दूसरी मांग जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार से मैंने भी तय किया है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की जो मांग है वो जायज है। भूपेश बघेल जी क्योंकि उनके समर्थक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी भी इस बातों का समर्थन करेंगे। अब जो मेरे विधानसभा में ऐसे नाम जो नाम छत्तीसगढ़ के हमारे माटी के पुरखा लोग जिनका योगदान छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में है, ऐसे स्वप्न दृष्टा जो चाहते थे छत्तीसगढ़ राज्य बने, अब ऐसे लोगों के नाम पे, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम पे अब जो है नामकरण होगा, जिसकी शुरुआत मैंने नेहरू नगर वार्ड से की है। नेहरू नगर वार्ड जो है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस वार्ड का जो नाम है मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ मेयर इन काउंसिल को। कांग्रेस के महापौर हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना दोनों का ए और बी टीम है, तो मुझे लगता है महापौर जी इस बात को मानेंगे। नेहरू नगर का नाम होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर। दूसरा राजीव गांधी जी के नाम पे रामनगर से लगा हुआ वार्ड है, अब वो हो जाएंगे शहीद वीर नारायण सिंह नगर। जवाहर नगर जो है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे हो जाएगा। और सोनिया गांधी नगर जो है मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। और जो इंदिरा नगर है वो छत्तीसगढ़ महतारी नगर के नाम से जाना जाएगा। और जो संजय नगर है, जो संजय गांधी जी के नाम पे रखा गया था, अब जो है वो हमारी सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका जो इन्होंने विश्व भर में नाम रोशन किया है, आज भी हमारे बीच में है। और ऐसे महान शख्सियत का नाम हम अब संजय गांधी वार्ड को बदल के अब जो है तीजन बाई नगर के नाम से उस वार्ड को जाना जाएगा। और देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि विपक्ष कोई आवाज उठाए और उसकी बात को कोई दूसरा मान ले। मैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को, भूपेश बघेल जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप दोनों ने मिलके संज्ञान में डाला मेरे, और मैं बहुत विनम्र होकर, आप हमारे पुराने मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी बात को मैं नकार नहीं सकता। और जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है, कल उनको मैंने बताया था कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना और 2010 में छत्तीसगढ़ में पहली छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने वाला अगर कोई है तो रामनगर में रिकेश सेन है, जिन्होंने प्रतिमा लगाई थी। महतारी के नाम पे राजनीति बहुत करते हैं लोग, लेकिन कोई भी जो है सही मायने में छत्तीसगढ़ की माटी का कर्ज नहीं चुकाना चाहते। लेकिन मैं क्रांति सेना कांग्रेस की मांग को स्वीकार करता हूं। अब सभी जितने भी गांधी परिवार के नाम से या कांग्रेस के नेताओं के नाम से जो वार्ड हैं, वो सब अब बदल के जो है हमारे छत्तीसगढ़ माटी में रहने वाले पुरखा लोगों के नाम पे हो जाएगा। इसलिए आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। लड़ने भिड़ने वाली कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते वायरल हुआ है, क्या तो शालीन व्यवहार पर एक सवाल। दूसरा सवाल, आप ये तमाम जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव करने के बाद आने वाले कुछ ही दिनों बाद निगम चुनाव, राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, सभी जगह वो नाम बदलने एक नई प्रक्रिया हजारों की संख्या में शुरू हुई। ये तो सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो बाहर निकल के उसने प्रेस वार्ता में क्यों कहा कि हम विधायक जी बहुत अच्छे विधायक हैं, हम इनकी बातों से संतुष्ट हैं, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो भी जानते थे, जो लड़का, जो युवक है, मैं नाम तो नहीं जानता उसका क्या है, इतना जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का पदाधिकारी है। और हम दोनों जो है छत्तीसगढ़ी बातचीत में अधिकतर परिवार में जो है वो
उत्तेजना में भी बातचीत होती है। अब वो जैसा कह रहा था छत्तीसगढ़ी में, मैं भी उसको वैसे ही जवाब दे रहा था। एक छोटे भाई की तरह मैं पूरा वीडियो देखना चाहिए सब लोगों को, और पूरे वीडियो में जो है सब साबित हो जाएगा। तो वो तो खुद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो इसलिए मुझे अब उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं गलत करता तो उसके तरफ से भी रिएक्शन आना था। अगर मैं गलत करता तो उसको थाने में जाके FIR करना था। मैं अगर गलत करता तो उसको कहीं वो अपमानित महसूस हुआ तो अपने सोशल मीडिया में डालता, लेकिन उसको भी ये बात मालूम है कि हमारी ये चर्चा थी। दूसरा, आपने कहा कि सब जगह से नाम अब हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब परिसीमन होने वाला है। जो भिलाई नगर निगम का 2 साल बाद परिसीमन है, तो उस परिसीमन में वार्ड भी चेंज हो जाएंगे, और उस परिसीमन में ये अधिकार और ये नियम रहता है कि आपको अपने वार्डों का भी जो नाम है, उस वार्डों का नाम भी परिवर्तित करने का आपको अधिकार रहता है। जब ये सब प्रक्रिया उस समय होना ही है, तो क्यों ना हमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और भूपेश बघेल की मांग को लेकर हमको इस पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है दोनों का। और ऐसा कौन नेता मिलेगा जो कांग्रेस की मांग को भाजपा नेता स्वीकार कर ले? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सौहार्द वातावरण में छत्तीसगढ़ चलना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। उन्होंने नाम परिवर्तन की बात की है, क्या कुछ मामला था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान है और भिलाई को मिनी हिंदुस्तान, मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ के सभी लोगों ने आकर भिलाई को पूरे देश भर के लोगों ने बसाने का काम किया और इसकी एक ख्याति और एक सशक्त भिलाई के रूप में एक परिचय दिया। अगर नाम बदलने की जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, खेदजनक है और लोगों के मन को प्रभावित करने वाली है। जो नाम पहले से किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, नगर निगम द्वारा रखा गया है, आप उसी के नाम परिवर्तन करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपका बड़प्पन या आपकी विधायकी का महत्व तब रहता कि वैशाली नगर, जो कि एक ऑडिटोरियम के लिए तरस रहा है पिछले कई वर्षों से, एक नया ऑडिटोरियम बनाते, उसे खूबचंद बघेल जी के नाम से रख देते, शारदा सिन्हा जी के नाम से रख देते, चाहे आप उनका वीर सावरकर जी के नाम से रख देते, चाहे पंडित दीनदयाल जी के नाम से रख लेते, और चाहे विद्यारत्न भसीन जी के नाम से रख लेते। पर आप दूसरे के किए हुए इतिहास के कामों को आप मिटाकर आप उसी पे अपनी लिखना चाहते हो कि अपनी हमारी ये लिखावट हो जाए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। क्या कहना है? देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वे लोकतंत्र में है और सार्वजनिक जितने भी काम आदमी राजनीतिक रूप से करता है, उसका लोगों के सामने स्पष्टीकरण देकर उसको लेखा जोखा भी प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर उन्होंने पैतृक संपत्ति बेची, अगर किसी ने जमीन बेची, अगर किसी ने सोना गिरवी रखा, तो निसंदेह उसे जनता के बीच में सबूत समेत बताना चाहिए। रही बात निर्माण की, तो निर्माण का जो काम है, उत्तर भारतीयों की मंशा के अनुरूप अगर ये निर्माण हुआ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, स्वागत भी योग्य है। और लोगों के, उत्तर भारतीयों का जो छठ पर्व है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता रहा है, तो हम सब उस छठ पर्व में इसका स्वागत भी करते हैं। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मैं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का चाल रहा है, चरित्र रहा है, चेहरा रहा है, ये उसका ही दोहराने जैसी बात हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना से, बलात्कारियों से लेके, गुंडों से लेके, भ्रष्टाचारियों से लेके हर तरह के लोग भरे हुए हैं। और अगर इन्होंने कल उस तरह का वाकया को अंजाम दिया, किसी एक याचिकाकर्ता के पास जाकर उसके गर्दन पे हाथ रखकर मरोड़ने का काम किया, उसे डराने का काम किया, उसे धमकाने का काम किया, तो निंदनीय है। ऐसे कृत्य करने से बाज आए आदरणीय हमारे विधायक जी, क्योंकि जनता चुपचाप बैठ के बंद आंखों से भी देखने का सब कुछ मादा रखती है, तो खुली आंखों से तो सारी दुनिया देख रही है। इसलिए अभी भी सचेत हो जाए, ऐसे कामों से अपने आप को दूर रखें। विकास के लिए 5 वर्ष है, वैशाली नगर उसको एक अच्छा मॉडल बनाने का प्रयास